ज़हरा के दरवाजे पर है कि फला वक्त में तुम्हारी दावत है, फला टाइम में तुम्हारी दावत है। अल्लाह अकबर, दावत को कबूल कर लिया, मगर अल्लाह के नबी है, अब्बा हुजूर है। अल्लाह के नबी से कहा मेरी दावत आई है, मेरी दावत के लिए कबूल किया है। अब अल्लाह अकबर इंतजार अपने शोहर का है, किसका है? शोहर हजरत अली हैदर कर्रार का है। अल्लाह अकबर, दामाद रसूल का है। अल्लाह अकबर, आज अल्लाह अकबर कुछ कमियां और की हैं तो कुछ कमी आ गई। कुछ आदमी औरतों की बात को नहीं समझते, वो बात मजाक में पड़ जाती है, कुछ करती नहीं। इधर से आई तो इधर चली गई, इधर से आई तो इधर चली गई। उसकी नजर में काम नहीं दिखा, अगर काम दिखाई दिया तो अपना दिखाई दिया। एक घंटा अगर बच्चे को खिलाने दे दिया जाए तो पता चला कि सब समझ में आ जाएगा कि हाँ सही है। और एक घंटा बच्चा अगर बाथरूम कर देगा तो भाई नहीं, औरत तो खुद ही धुला। एक घंटा उससे पैसे हवाई है कि कुछ करती नहीं है, इधर है तो उधर है। अच्छा, औरत का भी यही मामला है, बगैर इजाजत के जा रही है एक जगह 10 जगह बैठ रही है, ये भी गलत है। अपने घर को खुद ही चलाना पड़ेगा। अब आप देख रहे हैं, हम ये हमारी माँ बहने, अब वो तो आप फातिमा तो ज़हरा की कनीज़ है, गुलामों में नाम आ जाए तो भी बेहतर है, मगर इतने पेमद लगने के बावजूद भी एक मजाक के तौर पर आज तो जने कितने सूट होते हैं, तो अगर उसमें पहन गई तो पता चला उसमें पहना गया, उसमें मैंने पहन लिया था वो फेल हो गया। सही बात है। जने कितने, मगर अगर नमाज के करीब नहीं। सच बात। फिर कहते हैं औरत की क्या बात है। अरे उस औरत को याद करो जिसकी ताजीम के लिए खाना काबा आ गया, जिसका नाम राबिया बसरिया, बसर की रहने वाली। मगर अब ये लगते जिगर फातिमा तो ज़हरा के लिए जब दावत आ गई तो दावत आपने कबूल की, हजरत अली से इजाजत ली। लेने के बाद जब नमाज ईशा, अगर मैं हाथ उठवा दूं कि ईशा की नमाज किस किसने पढ़ी है तो 2-4 ही उठा। और दूसरी बात यह है, जहां सुकून मिलता है फिर वहां नींद आने लगती है। उसकी वजह यह होती है कि शैतान बिल्कुल हट जाता है। आप आस्थाने पे चले जाए, आपको इतना रूहानी सुकून मिलेगा, आप कहोगे यार और बैठते हैं थोड़ी देर। उसकी वजह क्या है? शैतान। मगर ये जो है दावत कबूल कर ली, जब बाद नमाज ईशा पढ़ना, ईशा की नमाज पढ़ने के बाद जब दुआ किए परवरदिगार मेरी फला जगह दावत है, फातिमा तो ज़हरा का लिबास, और मेरा सवाल नहीं बल्कि तेरे महबूब का सवाल। आपने दुआ की, दुआ करने के बाद जन्नती सरदार है। कौन है? फातिमा तो ज़हरा है, जन्नती सरदार, जन्नती लिबास आ गया, लिबास को पहन लिया गया उस दिन। और जिस दिन जाना था मुख्तसर में बात कहा चलो, जो बुलाने आई थी उसको दरवाजे पे रोका है कि रुक जाइए। जैसे ही लिबास पहना, वो 72 जो पैमन लगे थे, बल्कि 72 पैमन नहीं बल्कि 72 जानिसारों का दर्द अपने सीने में लिए मौजूद थे। जब 72 पैमन की चादर को अपने ऊपर ओढ़ा तो उसने मुस्कुराया, कहा आज इससे अच्छा मौका नहीं है आज फातिमा की धज्जियां उड़ाने के लिए।
फातिमा का मजाक बनाने के लिए जैसे ही पहुंची तो क्या देखा, यहूदियों की औरतें आपस में बैठी थी, इशारे होते रहे। जब बात चादर की आई, बात चलती रही। जब बात नबी की आई तो फातिमा ज़हरा ने चादर को हटाया। जैसे ही हटाना था चादर का, कसम खुदा की मुसलमानों, सारी की सारी औरतें बेहोश। अब फातिमा ज़हरा से पूछा जा रहा है कि लिबास किसने दिया? ये किसी जिम्मेदार ने दिया है? ये लिबास किसी बादशाह ने तुम्हें पेश किया है? ए फातिमा ये बताओ, ये लिबास किसी मार्केट से खरीदा? ए फातिमा ये किसी और शहर से आया? मगर फातिमा ने कहा ये कोई शहर का नहीं है, किसी बादशाह का नहीं है, किसी जिम्मेदार का नहीं है, ये किसी शहर से नहीं आया है, बल्कि ये मेरा लिबास है जो जिब्राइल अमीन मुझे दे गए। ये लिबास आया है तो जन्नत से आया है। अल्लाह अकबर, ये लिबास आया है तो जन्नत से आया है, फातिमा के लिए आया है। जब औरतों ने देखा कि हम तो यहाँ कुछ भी नहीं है, आज मसाज बनाना हम समझ रहे थे फातिमा का बन जाएगा, मगर आज मसाज बनकर हमारा रह गया है, हमें मालूम हो गया है। कसम खुदा की हाथ बढ़ाया गया है, हम हाथ देते हैं और हम सर खम करते हैं। अल्लाह अकबर, कलमा तैयबा पढ़ लिया गया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा। दुरूद पाक पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप लोग खड़े हो जाएं, सलातो व सलाम पढ़ लिया जाए।